हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों से कि न्यू बैच में स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का, ठीक है, साइंस का। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था। एक्चुअली जब मैंने इसका अनाउंसमेंट किया था, जब मैंने बताया जिस दिन, तो इस बात के लिए सॉरी। एक्चुअली मैंने उस दिन 7 जून मैंने आपको बता दिया था, बट मैंने थंबनेल में आपको 7th में ही लिखा है मैंने, ठीक है। मैंने 7th में ही लिखा। तो जिन बच्चों को जानकारी नहीं उनको मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए, ठीक है। मैंने बताया था कि 7th में से, ठीक है, 7th में से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। न्यू बैच, और अभी किसका, क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है साइंस की, ठीक है। जो आपका साइंस सब्जेक्ट है उसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें मैंने आपको बताया था 7 में से, बट सॉरी, एक्चुअली आज तो फिलहाल है 7th, बट मैंने टाइमिंग में जो आपको बताया था 8 o'clock, मतलब 8 AM बताया था, मॉर्निंग में बताया था। ड्यू टू बैड वेदर, मौसम खराब था, इसलिए आपकी क्लास मॉर्निंग में नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन फिलहाल में ये क्लास आपको अभी रात में या फिर 8 तारीख को मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों, इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है, बाकी बच्चों को बताओ, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। और दोस्तों सुनिए, और आपके देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी, मैं अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का अगर प्यार रहा मेरे साथ, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बिफोर एग्जाम, आपके एग्जाम होने से पहले मैं आपका सिलेबस, ठीक है, आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। क्लियर है बात है। तो आप लोग को क्या करना है, बस थोड़ा सा मेरे हौसले को बढ़ा के रखना है, उसको अफजाई करते रहना है। बस दोस्तों, आप लोगों से मुझे बस यही चाहिए, आप लोग का सपोर्ट और प्यार यही चाहिए, ठीक है। जितना हो सके दोस्तों को बताओ क्लास के बारे में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि बच्चे ऑफलाइन कोचिंग तो जा नहीं पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अभी तो फिलहाल जो कंडीशन है, ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पाएंगे। तो उनके पास सिर्फ एक ही माध्यम है, एक ही जरिया, मैंने पहले भी बोला था, ऑनलाइन, ठीक है। तो बच्चे अगर घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, देखो पढ़ाई तो आप छोड़ नहीं सकते ना, जाहिर सी बात है। तो प्रॉपर वे में आप जो है घर पे बैठ के आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th की जो हमारा फिजिक्स के, ठीक है, फिजिक्स की पहली क्लास होगी। तो मैंने देखो, मैंने आपको बताया था साइंस की क्लास जो होगी, ठीक है, साइंस की जो क्लासेज होंगी। अब उसमें साइंस मतलब क्या है, आपके जो फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तीनों टॉपिक हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग को कहीं प्रॉब्लम होती है उसको कमेंट करना, हर चीज़ बताना, ठीक है। चलो अब क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स क्लास 10th का। क्लियर दोस्तों। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, हम लोग फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो क्या पढ़ेंगे, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। मीन प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, हम लोग आज इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, चैप्टर है फिजिक्स क्लास 10th का, ठीक है। तो यहाँ जो इसमें सबसे पहला जो हम लोग इस टॉपिक है हमारा वो क्या होगा, लाइट, ठीक है। क्या होगा, लाइट, प्रकाश। तो हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है, प्रकाश क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक ऐसा माध्यम है, ठीक है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। या फिर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। तो यहां अगर डेफिनेशन इसकी लिखूं तो क्या लिखूंगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जो
हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, संवेदना उत्पन्न करता है। क्लियर दोस्तों, आप इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। आपका एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, अब यहाँ पर जो आपको समझना है, देखो प्रकाश कभी खुद नहीं दिखता, ठीक है, प्रकाश दिखता नहीं है, वो क्या करता है, अब इसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, सपोज आपको ये मार्कर अगर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर लाइट पड़ रही है, और लाइट पड़ने के बाद क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से मार्कर हमें दिख रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, मार्कर दिख रहा है। आप जब प्रकाश का प्रकीर्णन वगैरह ये सब कुछ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में, और सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हर चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल में जो हमारा टॉपिक है उसको आप समझते चलो। तो यहाँ पर क्या है, जो मार्कर है अगर हमको दिख रहा है तो लाइट की वजह से ही दिख रहा है, बोर्ड आपको दिख रहा है तो लाइट की वजह से, अगर मैं दिख रहा हूँ आपको बोर्ड की वजह से, लाइट मैं ऑफ कर दूं और फिर मैं वीडियो शूट करूं और फिर मैं आपको दिखाई नहीं पड़ूं क्योंकि कैमरा तो अंधेरे में होगा, तो फिर आप ना मुझे देख पाओगे। और फिर वैसे बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ बताने वाली बात है नहीं कि आप अंधेरे में किसी को देख नहीं सकते, क्योंकि वहां पर हमारा ऐसा मतलब कोई माध्यम होता नहीं जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करे जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाए। क्लियर है ना? तो आपको क्या समझना है कि प्रकाश कभी खुद नहीं दिखता, बल्कि ये वस्तुओं को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। क्लियर है? चलो, अब आपने तो पढ़ा होगा एक चीज, ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है, मीन स्पीड, ठीक है, प्रकाश की चाल, वो बहुत सिंपल सी बात आप सबको पता होगा, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इतना होता है। अब ये चाहे वात हो चाहे निर्वात, वात और निर्वात का मतलब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है वात या फिर निर्वात। तो मेरे दोस्तों, वात और निर्वात का मतलब क्या होता है, वात का मतलब होता है जहां पर वायु होती है, और निर्वात का मतलब जहां पर वायु नहीं होती, जिसको आप वैक्यूम बोलते हो। क्या बोलते हो? वैक्यूम। क्लियर है? मतलब निर्वात जहां पर हवा नहीं होती है। अब एक चीज और समझो, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? क्लियर है ना? चलो, अब हम लोग देखेंगे, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, फिलहाल ये आज की पहली क्लास है आपकी, और हर क्लासेस होंगी, हर टॉपिक होंगे। ठीक है, तो आप जो है प्रतिदिन क्लास को लेते रहिए। ठीक है, क्लास आप पर डे लेते रहिए। ठीक है, क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो भी बातें आपको समझ में ना आए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके लिए हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, परेशान होना नहीं है। अब मैं बात करूं कि प्रकाश के सोर्स के बेस्ड पर, ठीक है, प्रकाश के स्रोत के आधार पर मैं वस्तुओं को कितने भागों में डिवाइड कर सकता हूं, कितने भागों में बांट सकता हूं। तो मेरे दोस्तों, जो अगर मैं प्रकाश के स्रोत के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वस्तुएं प्रकाश के स्रोत के आधार पर, तो ये दो होती हैं। प्रकाश के स्रोत के आधार पर ये कितनी होती हैं? दो होती हैं। एक होती है ल्यूमिनस बॉडीज और एक होती है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। क्लियर? जिससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, और इसे क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। अब देखो, प्रदीप्त को दीप्त वस्तु भी बोला जाता है, प्रदीप्त को दीप्त वस्तु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीप्त वस्तुएं भी बोला जाता है। और अदीप्त को अप्रदीप्त वस्तुएं भी बोला जाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं भी बोला जाता है। ठीक है, तो हालांकि इतना तो आप समझ ही जाओगे, लेकिन बाय द वे चीज़ें घुमा फिरा के शब्दों को चेंज कर दिया जाता है तो बच्चे का दिमाग भी घूम जाता है। अगर बात को घुमा दिया जाए, क्वेश्चन घुमा जाए तो बच्चों को दिमाग घूम जाता है, जबकि ऑलरेडी पढ़े होते हैं। जबकि वो ऑलरेडी पढ़े। देखो, कोई चीज़ आप पढ़ो ना तो 360 डिग्री एंगल से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर होगा। 360 डिग्री एंगल से पढ़ो तब ज़्यादा बेटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो टॉपिक पढ़ो कोशिश करो कि उसके बारे में जितना जानकारी आप इकट्ठा कर पाओ वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं बोलो आप चाहे प्रदीप्त वस्तुएं बोलो, तो दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें खुद का प्रकाश होता है। सिंपल सी बात,
बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं लिखूं तो जिनमें खुद का प्रकाश होता है। क्लियर। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता। जिनमें खुद का मतलब स्वयं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। क्लियर। जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अब इस पर अगर मैं चर्चा करूं, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई? सिंपल सी बात है, आप इतने बड़े हो गए हो, अपनी लाइफ में इतना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी ऐसी चीज़ तो आपने देखा होगा कि भाई किस चीज़ में खुद का प्रकाश होता है और किस चीज़ और कौन सी चीज़ें होती हैं जो दूसरे के द्वारा मतलब उनमें प्रकाश आता है। तो आप बोलोगे सर कहीं ना कहीं मैंने सूर्य को भी देखा है, उसके अंदर खुद का प्रकाश होता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्लियर। आपको प्रॉपर तरीके से, हाँ ठीक है, बिल्कुल सब प्रॉपर तरीके से दिख रहा है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका क्या होता है? सूर्य होता है। अब मैं बोलूँ, क्या मैं बोलूँ चंद्रमा होता है? पता नहीं, नहीं होता, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है। तो आपका जो सूर्य हो गया, उसके बाद आपकी जो लालटेन हो गई, टॉर्च हो गई, लालटेन हो गई, और अदर चीजें मोमबत्ती वगैरह। ठीक है। मतलब जिनको, मतलब जिनके द्वारा खुद प्रकाश उत्पन्न होता है, ये समझो, जिनके द्वारा किसी ने, अब आप उसमें चाहे जो करो, अब उसमें तेल डालो, कुछ भी करो, अब ये सारी चीजें, बट उसमें प्रकाश तो खुद उत्पन्न होता है ना, मतलब उनके द्वारा तो उत्पन्न होता है ना। जिनके द्वारा उत्पन्न होता है प्रकाश, उन्हें क्या बोलते हैं? हम दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। अब अदीप्त वस्तुएं, अब ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अब मैं लिखवाता चलो जाऊंगा, लिस्ट पूरी बन जाएगी, बोर्ड भर जाएगा, मतलब खत्म नहीं होगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद मैं बात करूं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जस्ट मैंने भी बोला था, जैसे आपका चंद्रमा, भाई चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया। चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता है। इस चीज को आपको समझना है मेरे दोस्तों। अब ये मार्कर बताओ, प्रदीप्त है कि अदीप्त? बिल्कुल आप क्या बोलोगे सर? अदीप्त है। तो चलो मैंने मार्कर ले लिया। ठीक है, ये क्या आपका मार्कर। चलो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मेज, कुर्सी, बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल है, किताब वगैरह जो भी होती हैं आपकी, सब क्या है? अदीप्त वस्तु। ठीक है। मोबाइल क्या आपका? दीप्त, क्योंकि उसमें टॉर्च। क्लियर। वही हो गया आपका, वही आ गया। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है। अगर आपको कोई बातें समझ में ना आई हो तो बताना। एक किस्म क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन देते हूँ, जो आपके स्टार्स होते हैं, तारे। ठीक है, जो आपके तारे होते हैं वो बेचारे क्या होते हैं? प्रदीप्त होते हैं कि अदीप्त होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे भैया। चलो अब आगे बढ़े, तो अब यहां पर हम क्या देखेंगे? अब यहां पर हम क्या कर लें? प्रकाश के गुण के बारे में सीख लें। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो भाई देखो, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, यहां पर मैं लिख दूं फर्स्ट पॉइंट। तो आपका जो प्रकाश होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझना है आपको, बिल्कुल अच्छे से समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, हर चीज आपको अच्छे से समझना है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। चाहे आप इसको तरंग कर लो, आप चाहे विकिरण के रूप में कर लो। ठीक है, विकिरण,
विकिरण के रूप में चलता है। अब देखो यहां पर क्या समझना है। अब बोलो सर आपने तो बता दिया, ठीक है, पहला पॉइंट हमने जान लिया, हमने रट्टा भी मार लिया भैया, हमने रट्टा भी मार लिया। रट्टा क्या मारा मैंने कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, रट तो लिया मैंने। अब एग्जाम की बात आती है, एग्जाम में जब लिखना हो तो भाई रट्टा वाला जो बात होती है मेरे समझ से बाहर है, रटने वाली चीज तो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि आप जो रटते हो वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि वो क्षणिक याद रहे, मतलब अब आपकी कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद रहे बहुत लंबे समय तक, लेकिन आप जो रट्टा मारते हो वो सिर्फ एग्जाम में सिर्फ लिख सकते हो, उसको आप किसी से समझा नहीं सकते। और ये चीज़ आपके अंदर ये चीज़ आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो देखो सिंपल सी बात है कि जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है वो क्या होती है, जरा समझ लो। जब आपका वैद्युत क्षेत्र, क्या वैद्युत क्षेत्र एंड चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, क्षेत्र नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलेंगे, ठीक है, या विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे। तो यहां पर क्या समझना है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्लियर है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझो, और अच्छे से समझो, ठीक है। सपोज इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, चलो इसको वाई मान लेता हूं, इसको जेड मान लेता हूं, कोई बात नहीं। अब यहां से क्या हुआ, ठीक है, ये मान लो आपकी क्या है, विद्युत चुंबकीय, ये आपका विद्युत क्षेत्र, और आपका क्या है, और आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, और इस तरीके से देख लिया आपने। तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। जब दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या तरंगे हैं। अब देखो तरंगों में आपने एक चीज तो सीखा ही होगा, तरंगों में आपने एक चीज तो सीखा ही होगा, क्या सीखा होगा आपने, कि ये ऐसे जो हो इस तरीके से जब कंपन होता है इनमें तो बहुत सारी चीजें, फिलहाल मैं भी बताऊंगा तो ये क्लास वहां होनी थी यहाँ हो जाएगी। फिलहाल मैं चीज़ों ऊपर वाला जो सिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, श्रिंग बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। नीचे वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। और इनके दोनों के दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रही बात है। इनको हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और इनके बीच जितना विस्थापन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, मतलब आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। फिलहाल में आपको इतना याद रखना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है, गति करता है। क्लियर दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसको ये फिगर आप बना के अच्छे से समझ लो, ठीक है, बहुत काम आने वाला है आपके। क्लियर, चलो उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखो प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये क्या बात होगी भी। देखो प्रकाश जो होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो हवा की, ना तो पानी की, ना तो किसी और चीज की, वो अपने आप पहुंच जाता है। क्लियर, तो एक स्थान, अब देखो सूर्य से जो आपका प्रकाश पृथ्वी तक आता है, कोई लेने जाता है नहीं ना, वो अपने आप क्या होता है, आ जाता है। तो उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जबकि वहीं अगर आप बात करोगे ध्वनि की, प्रकाश जो प्रकाश तरंग होते हैं उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो ध्वनि तरंग होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आप क्या करोगे, सपोज बहुत ऊंचाई पर चले जाओ जहां पर वायु नहीं है, निर्वात है, निर्वात है, जहां पर हवा नहीं है, वहां
कोई दूसरा बंदा खड़ा है और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा? क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए, उस तरंग को पहुँचने के लिए कोई माध्यम ही नहीं है। तो जब माध्यम ही नहीं तो पहुँचेगा नहीं। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं होता। लाइट के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। ये बात आपको याद रखना है। दिमाग में एक एक बातें घुसेड़ लो, याद रख लो। पहला पॉइंट क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। दूसरा क्या है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका कि जो वैक्यूम होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जस्ट अभी मैंने बताया आपको, निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है? इतना होता है आपका, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट आपका है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अभी आपने देखा तरंग के रूप में गति करता है, अब क्या बोल रहा है? बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में, एकदम सरल रेखा के रूप में क्या करता है? प्रकाश आपका गति करता है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, मतलब जैसा भी हो, समझ गए ना? चलो, सरल रेखा के रूप में क्या होता है आपका? प्रकाश क्या होता है? गति करता है। अब उसके बाद जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो क्या होता है? उसका अपवर्तन हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब उसकी चाल जो होती है बदल जाती है, और चाल बदल जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। क्लियर है? उसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। मतलब उसकी क्या होती है? चाल बदल जाती है। अपवर्तन का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लो कि जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, कहाँ मैं बताऊँ, समझना। यहाँ पर क्या है आपका? ये क्या है? एक ऐसे यहाँ पर क्या है कि आपका नीचे एक माध्यम, मान लो क्या है आपका? जल है। ऊपर क्या है? वायु है। अब यहाँ पर क्या है? ये वायु है, नीचे क्या है? जल है। अब यहाँ से क्या हुआ? प्रकाश चला, इस पे पड़ा। अब यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, अभिलंब खींच देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि प्रकाश को जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये होता क्या है? ये थोड़ा सा मुड़ जाता है इस तरीके से। ये क्या होता है? थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम अच्छे से हम लोग समझेंगे ना, है ना टॉपिक, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दिया मैंने। क्लियर हुई बातें? चलो आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि मुझे लगता है इसको कुछ रफ करना पड़ेगा। नोट कर लो भैया, नोट कर लो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा मर्जी वो कर लो आप, लेकिन नोट जरूर कर लेना। मैं एक एक चीज बताता हुए चलूंगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपका क्या है? प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता, ठीक है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि प्रकाश जो होता है अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। जैसे मैं बात करूं, ये जो आपकी अभी फिलहाल कागज तो होता है थोड़ा बहुत पारदर्शी होता है, लेकिन जब मैं बात कर लूं किताब कॉपी की, ये तो एक कॉपी है, तो इसमें क्या प्रकाश आर पार जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। जैसे मैं यहाँ कर दूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ कर दूंगा तो क्या होगा? इसकी शैडो यहाँ बन जाएगी, परछाई यहाँ बन जाएगी, क्योंकि प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा। समझ में आ रही बात है? आर पार नहीं जा पाएगा प्रकाश। तो इससे क्या होगा आपको समझना है कि जो आपका मतलब जिनको हम जिस वस्तु से हम आर पार नहीं देख पाते उनसे प्रकाश भी आर पार नहीं जा पाता। क्लियर? यही बातें समझना आपको। उसके बाद क्या है?
चमकदार सतहों से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, मतलब चमकदार सतह पर पड़ता है तो चमकदार सतह पर पड़ने पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। परावर्तन का मतलब क्या हुआ भैया, ये देखो मान लो ये क्या है आपका, कोई दर्पण है, प्रकाश आया इससे पड़ा, देखो ऐसे आया और देखो ऐसे आया और पड़ने के बाद ऐसे चला भी गया, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन है। इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ये भी हमारा टॉपिक है। क्लियर है, तो आपको इतना भी याद रख लेना है। उसके बाद क्या है, श्वेत प्रकाश मतलब श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाना मेरा काम है और नोट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये अपनी जिम्मेदारी को आप समझ, नोट्स बनाते हुए प्रॉपर तरीके से चलोगे तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा हेल्प है, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम डीपली जाके समझाने वाला हूँ, ठीक है। जो चीज़ें जिस लेवल के हिसाब से लगेंगी कि मतलब किसकी कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगला, तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और वो 7 रंग क्या होते हैं, वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, आप सबको पता है कि विबग्योर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। वायलेट, और ये क्या हो गया आपका, इंडिगो, उसके बाद क्या हो गया आपका ब्लू, उसके क्या बात हो गया आपका ग्रीन, उसके बाद आपका येलो, उसके बाद आपका ऑरेंज, उसके बाद आपका रेड, हरा, नारंगी, पीला, क्या बोला मैंने, लाल भैया, लाल, नारंगी, उसके बाद पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। क्लियर, तो ये रंग होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा आज प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का जो चैप्टर है, उसमें हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्रकाश के स्रोत के बेस्ट पर मैंने बताया कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। इस चीज़ को पॉइंट पॉइंट नोट कर लेना और अच्छे से तैयारी कर लेना, हर एक चीज़ में अच्छे से आपको समझाता हुआ चलूँगा। लेकिन दोस्तों बस आप लोग से मैं एक उम्मीद करूँगा कि क्लास अगर आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में जाके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, लेकिन कमेंट जरूर करना। जो भी साथी क्लास को देखेंगे कमेंट जरूर करेंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो बताना, खराब लगी हो तो बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, खराब लगी हो तो डिसलाइक भी करना। लेकिन एक काम जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इस क्लास को शेयर करो, ताकि वो भी इसका फ़ायदा हो सके। ये क्लास आपके रेगुलर आपके एग्ज़ाम तक आपको साथ देगी, बस आप लोग का साथ चाहिए, ठीक है। ये क्लासेस लगातार होती रहेंगी और आपको, मुझे लगता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ऊपर प्रॉपर तरीके से डिपेंड रहो, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, अपना पूरा एफर्ट लगा दूंगा आप लोग को पढ़ाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए, प्रॉपर तरीके से आप लोग की तैयारी के लिए। लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक है। बाकी आप अदर से जहाँ मिल जाए ज्ञान है लपेटते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, लेकिन आप क्लास को प्रॉपर में लेते रहो, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।